स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 मेरा आज के लेक्चर में है फाइंड फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 फोर अरिथमेटिक मीन्स कल हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेट किए थे दो नंबर्स के दरमियान इसी तरह आज हमने दो नंबर्स के दरमियान चार अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है पहले तो हम इनको नाम देते हैं मैंने चार अरिथमेटिक मीन्स को नाम दे दिया a1 a2 a3 और a4 का अब ये चूंकि चारों इन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दो नंबर्स के दरमियान हम इन चारों नंबर्स को लिखेंगे तो दे विल फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 2 a1 a2 a3 a4 and 12 square root of 2 are in arithmetic progression. तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसमें सिक्स्थ टर्म हो गई 12 स्क्वायर रूट ऑफ और बेटा आप सिक्स्थ टर्म को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या लिखते हैं आपके पास था ना an is equal to a1 plus n minus 1 into d तो फिर a6 अब x की जगह पे n की जगह पे आप 6 पुट करेंगे ना तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इट विल बी a1 plus 5d and that is equal to 12 square root of 2 a1 is square root of 2 तो आप a1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें square root of 2 in plus 5d is equal to 12 square root of 2 so beta 5d is equal to 12 square root of 2 minus square root of 2 एलसीएम लीजिए फाइव डी इज इक्वल टू 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया बेस दोनों की सेम थी पावर्स ऐड हो गई 1 over 2 इसकी पावर थी 1 over 2 इसकी पावर आ गई 1 over 2 plus 1 over 2 it will become 1 so that is equal to 2 so बेटा आपके पास है 5d is equal to 10 divided by square root of 2 so that is d is equal to 2 divided by square root of 2 and that is equal to square root of 2 हमने अलजेब्रिकली बड़ी दफा इसको लिखा हुआ है a over square root of a is equal to square root of a now अब हमें चाहिए क्या we have to find a1 and a1 is the second term of this sequence तो इसको आप क्या लिखोगे it will be equal to a2 and that is a1 plus b अब a1 की जगह पे क्या लिखेंगे square root of 2 plus square root of 2 and that is equal to अच्छा उसके बाद है a2 तो that is the third term it is a1 plus 2d तो a1 किसके बराबर है it is square root of 2 plus 2 square root of 2 and that is equal to 3 square root of 2 अच्छा उसके बाद है हमारे पास a3 तो it is fourth term it is a1 plus 3d so that is 4 square root of 2 और बेटा a4 it is the fifth term a1 plus 4d square root of 2 plus
4 square root of 2 and that is 5 square root of 2। तो ये आपके पास चार अरिथमेटिक मीन्स, 1 2 3 और 4, ये आपके पास चार अरिथमेटिक मीन्स आ गए जो आपका आंसर है। होपफुली डियर स्टूडेंट यू क्लियर द कांसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। Repetition of the question again. We have to find three arithmetic means between 3 and 11. मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को मेरे बगैर ही खुद सॉल्व करना चाहिए और इसको बोर्ड से कंपैरिजन करना चाहिए कि क्या वो भी इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से मैंने किया है या उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको जिसको जरा कंफर्म कीजिए। पहले उसी तरह से अरिथमेटिक मींस, तीन अरिथमेटिक मींस हैं तो उनको नाम दिया जाएगा। लेट a1 a2 and a3 arithmetic means between 3 and 11। So this implies क्या मतलब बेटा 3 a1 a2 a3 and 11 are in arithmetic progression। अब arithmetic progression में first term is 3 and fifth term is 11। ये पहली टर्म और ये हमारी फिफ्थ टर्म बन गई ना, 1 2 3 4 and 5। दिस इज द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को आप क्या लिखेंगे a1 plus 4d और a1 की आपके पास वैल्यू है 3। So 4d is equal to 8 and d is equal to 2। जी बेटा, now we have value of a1 and d और जब हमारे पास a1 और d की वैल्यू आ जाए तो हम फिर कोई भी स्पेसिफिक टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे चाहिए ये ग्रेटर a1 a2 और a3, तो दैट इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो जी बेटा क्या होगा a1 इज द सेकंड टर्म, a2 इज द थर्ड टर्म और a3 इज द फोर्थ टर्म। अब आप सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे? इट विल बी a1 प्लस d। तो a1 क्या है आपके पास 3 प्लस 2 5, a1 प्लस 2d तो दैट इज 3 और यहाँ पे 2 into 2 4 प्लस 3 इट इज 7 और इसी तरह आपके पास यहाँ पर a3 ये किसके बराबर है? इट इज a1 प्लस 3d सो दैट इज 3 और d की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास बन गया बेटा 6 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास a1 a2 और a3 की वैल्यूज आ गई। हेंस arithmetic means, three arithmetic means between 3 and 11 are, वो कौन-कौन से हैं? 5 7 and 9। That is your answer। Hopefully dear student you clear the concept of the question। बेटा very important question। इस बार तो जो हमारे पास है हमारा स्मार्ट सिलेबस उसके मुताबिक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक बचा है, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें से कुछ तो हमारे सिलेबस से स्किप हो गए। ये क्वेश्चन जो है ना ये हमारे सिलेबस से बचा हुआ है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस एज अ लॉन्ग के लिए इस साल के जो पेपर होंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेटा। जी गिवन क्या है? एज गिवन a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 and
plus b raised to power n minus 1 is arithmetic mean between a and b। तो इसका क्या मतलब, so this implies a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1, और ये किसके बराबर होगा, अरिथमेटिक मीन के। और अरिथमेटिक मीन क्या है बेटा, दैट इज a plus b divided by 2, a plus b divided by 2 के बराबर। जी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। चले हम स्टेप बढ़ा देते हैं, और इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a raised to power n minus 1 and b raised to power n minus 1। जी बेटा we have 2 times of a raised to power n and 2 times of b raised to power n। इस तरह मल्टीप्लाई करें, पहले a को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, a की पावर n, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा a into b raised to power n minus 1। फिर बेटा इसी तरह b को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा a raised to power n minus 1 into b, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस दोनों की सेम है, प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाएगी n minus 1 plus 1, तो इट विल बी b raised to power n। अच्छा यहाँ पे a की पावर है n और यहाँ पे है a की पावर n minus 1। मैं इन दोनों को इस साइड पे ले आता हूँ और दूसरी तरफ से जो b की पावर n है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 times of a raised to power n minus a raised to power n और minus a raised to power n minus 1 into b, और दूसरी तरफ आ जाइए, you have a into b raised to power n minus 1 plus b raised to power n और minus 2b raised to power n। Dear students, it is a raised to power n minus a raised to power n minus 1 into b। हमने 2a raised to power n में से a raised to power n को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरी तरफ आ जाए, यहां से आ जाएगा आपके पास a into b raised to power n minus 1 minus b raised to power n। वैसे तो आपको पता है यहाँ से a raised to power n minus 1 हम डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बन गया, a minus b, यहाँ से b raised to power n minus 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास a minus b, तो ये आपके पास है बेटा a raised to power n minus 1 b raised to power n minus 1, it is a minus b divided by a minus b। ये कट गया, होल पावर लिख ली a over b raised to power n minus 1, और यहाँ पे है 1 का क्या मतलब, तो ये हम लिखेंगे a over b raised to power 0। पर किसी भी वैल्यू की, किसी भी न्यूमेरिकल, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होगी तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1 अदर देन 0 के अलावा। तो जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या है, बेस दोनों की सेम, तो फिर इसका मतलब है डेफिनेटली पावर्स भी सेम होंगी। क्या रूल है, अगर a raised to power m is equal to a raised to power n हो तो इसका मतलब m is equal to n, तो यहाँ पे इसको लगाइए n minus 1 is equal to 0, so n is equal to 1 and that is your answer।